नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। आज की क्लास के अंदर दोस्तों हम लोग रेसे वाली फसलें और चारे वाली फसलें जितनी एग्जामों में पूछी जाती हैं उन सब क्रॉप को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेसे वाली फसलें, जिसके अंदर कॉटन को पढ़ेंगे। यह एक प्रकार की कॉटन जो है, कपास एक प्रकार की नकदी फसल है और रेसे वाली भी फसल है। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा कह रहा है कपास का वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो कपास का वैज्ञानिक नाम होता है गोसिपियम स्पीसीज। याद रखेंगे, गोसिपियम स्पीसीज। फैमिली की बात करें तो कपास की फैमिली होती है मालवेसी। कपास का उत्पत्ति स्थान पूछे तो भारत आपको बताना है। कपास को कहते हैं तो कपास को दोस्तों सफ़ेद सोना यानी कि वाइट गोल्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। 5 नंबर पॉइंट कह रहा है कपास की खली में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। तो 6% पाई जाती है, याद रखेंगे। 7 नंबर पॉइंट हमारा कह रहा है कपास में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो देसी कपास के अंदर क्रोमोसोम संख्या 2n बराबर 26 होता है और अमेरिकन कपास के अंदर 2n बराबर 52 होता है। दोनों ही याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। देसी कपास का क्रोमोसोम नंबर 26 याद रखेंगे और अमेरिकन कपास का इसमें क्रोमोसोम नंबर याद रखेंगे 52। कपास में तेल की मात्रा पाई जाती है दोस्तों, 15 से लेकर 25% तेल की मात्रा पाई जाती है। 8 नंबर पॉइंट कर रहा है विश्व में कपास के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। तो दूसरा स्थान है। 9 नंबर पॉइंट कह रहा है भारत में सबसे ज़्यादा कपास होता है, तो गुजरात में होता है। 10 नंबर पॉइंट कह रहा है कपास के रेशे को क्या कहते हैं। तो इसको हम एक कक्षीय सेलुलोज कहा जाता है। 11 नंबर पॉइंट कपास में रेशा और बिनेलो को अलग करने की विधि को क्या कहते हैं। तो इसको ओटाई या गिनिंग परसेंटेज कहा जाता है। 12 नंबर पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। अमेरिकन जाति की कपास की बीज दर कितनी रखते हैं। तो 10 से 18 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के लिए रखा जाता है। 13 नंबर पॉइंट कह रहा है कपास के पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर होती है। तो 50,000 से लेकर 80,000 प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या रखी जाती है। 14 नंबर पॉइंट कह रहा है कपास की बुआई की जाती है। तो अप्रैल मई में इसकी बुआई करते हैं। 15 नंबर पॉइंट कह रहा है कपास के बीजों को बोया जाता है। तो 4 से लेकर 5 सेंटीमीटर गहरा बोया जाता है। 16 नंबर पॉइंट कह रहा है उत्तरी भारत में कपास की बुआई की जाती है। तो मई के प्रथम सप्ताह में कर दी जाती है। 17 नंबर पॉइंट कह रहा है कपास के बीजों के अंकुरण के लिए उचित तापमान कितना होना चाहिए। तो 16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। 18 नंबर पॉइंट स्क्रीन पर है दोस्तों। कपास के लंबे रेशे को क्या कहते हैं। इसको लिंट के नाम से जानते हैं। कपास के छोटे रेशे को क्या कहते हैं। इसको फज के नाम से जानते हैं। 20 नंबर पॉइंट कह रहा है कपास का वानस्पतिक शाखाओं को क्या कहते हैं। तो इसको मोनोपोडियल के नाम से जानते हैं। कपास के प्रजनकीय शाखाओं को क्या कहते हैं, याद रखेंगे। तो इसको सेम्पोडियल कहा जाता है। 22 नंबर पॉइंट कह रहा है विश्व में कपास की पहली संकर किस्म कौन सी थी। तो H4 थी, जिसको C.T. पटेल ने गुजरात में 1970 में विकसित किया। ठीक है, याद रखेंगे। कपास की पहली संकर किस्म कौन सी थी, H4, जिसको C.T. पटेल ने गुजरात में 1970 में विकसित किया। 23 नंबर पॉइंट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कपास की खेती के लिए भूमि उपयुक्त है। तो कपास की भूमि के लिए उपयुक्त है काली कपास भूमि, जिसको ब्लैक कॉटन के नाम से जानते हैं। ठीक है, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी जो भूमि पाई जाती है, मानी जाती है, वो काली कपासीय सॉइल मानी जाती है। 24 नंबर पॉइंट कह रहा है कपास की देसी किस्म कौन से है। तो कपास की देसी किस्म लोहित हो जाएगी, गिरनार है, RG8 है। कपास की संकर किस्म कौन सी है, H4, H6, GJ22, वारा लक्ष्मी, सूर्या और सविता। ये सब कपास की हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं। 26 नंबर पॉइंट कह रहा है कपास की फसल में कौन से शाकनाशी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो 2,4-D का नहीं करना चाहिए। 27 नंबर पॉइंट कह रहा है कपास के प्रमुख कीट कौन से हैं। तो सफ़ेद मक्खी हो जाएगा, जेसिड हो जाएगा, बॉल वॉर्मर्स अमेरिकन लट हो जाएगा, गुलाबी सूंडी हो जाएगी, धब्बेदार भूरी सूंडी हो जाएगी, पत्ती मोड़क कीट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अरंडी के प्रमुख कीट कौन से होते हैं। तो यहाँ पर बिहार कैटरपिलर हो जाएगा, तमाकू कैटरपिलर हो जाएगा, कातरा हो जाएगा और कैस्टर सेमी लूपर हो जाएगा। चारों ही याद रखेंगे, ये अरंडी के प्रमुख कीट हैं। बिहार कैटरपिलर, तमाकू का कैटरपिलर और कातरा और कैस्टर सेमी लूपर। इसके बाद दोस्तों अगली हम लोग क्रॉप देखेंगे जिसको हम सनई कहते हैं, और यह भी एक रेशे और हरी खाद वाली फसल है। सनई का वैज्ञानिक नाम होता है क्रोटोलेरिया जुन्सिया।
फैमिली की बात करें तो लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। सनई का मूल स्थान, इसका यानी उत्पत्ति स्थान भारत है। सनई की खेती की जाती है दोस्तों, ये रेशे के उद्देश्य से, हरी खाद के उद्देश्य से और दाने के लिए की जाती है। सनई के बीज दर कितनी रखते हैं तो 40 से 45 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। रेशे वाली सनई की कटाई कब करते हैं तो 50 से 60 दिन बाद, यानी फूल आने से पहले इसकी कटाई कर दी जाती है। इसके बाद देखेंगे सनई में की जाती है तो 2 क्रियाएं सनई में प्रयोग में लाई जाती हैं, एक स्टेपिंग, एक होती है रेटिंग। स्टेपिंग और रेटिंग दोनों ही क्रियाएं सनई से रिलेटिव हैं। सनई की खेती की जाती है तो हरी खाद के लिए भी सनई की खेती की जाती है। इसके बाद अगली क्रॉप है दोस्तों हमारी जूट, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है कार्कोरस स्पीसीज, और इसकी फैमिली की बात करें तो ये टेलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों 3 नंबर पॉइंट हमारा कह रहा है जूट की फसल अधिक उत्पादन होती है कौन से राज्य में, तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में। सफ़ेद जूट को क्या कहते हैं तो कार्कोरस कैप्सुलेरिस कहा जाता है सफ़ेद जूट को। 5 नंबर पॉइंट कह रहा है भारत में सफ़ेद जूट का क्षेत्रफल है तो 70% है, याद रखेंगे। 6 नंबर पॉइंट कह रहा है मीठा पेट कपास कहते हैं तो किसको कहा जाता है तो कार्कोरस ओलिटोरियस को कहा जाता है मीठा पेट कपास। 7 नंबर पॉइंट कह रहा है जूट की रेटिंग के लिए उपयुक्त तापमान होना चाहिए तो 34 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे चारे वाली फसल। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे बरसीम, ठीक है। तो बरसीम का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम। फैमिली की बात करें तो लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसको हम इजिप्टियन क्लोवर के नाम से भी जानते हैं बरसीम को। बरसीम का जन्म स्थान की बात करें तो एशिया माइनर या मिस्र माना गया है, मिस्र आपको याद रखना है। चारे वाली फसलों का राजा किसे कहते हैं तो बरसीम को कहा जाता है। बरसीम को उगाया जाता है तो रबी सीजन में उगाया जाता है, याद रखेंगे। 6 नंबर पॉइंट कह रहा है बरसीम, यहाँ पर देखेंगे बरसीम किसे बनाने के लिए उपयुक्त फसल है तो बरसीम जो है दोस्तों हे बनाने के लिए उपयुक्त फसल है। बरसीम में क्रूड प्रोटीन पाई जाती है तो 15 से लेकर 20% क्रूड प्रोटीन पाई जाती है। 8 नंबर पॉइंट कह रहा है बरसीम की पत्तियों में शुष्क भार आधार पर प्रोटीन पाया जाता है तो 20 से लेकर 21% पाया जाता है। 9 नंबर पॉइंट कह रहा है बरसीम की द्विगुणित यानी देसी किस्म कौन सी है तो वो हो जाएगी BL1, मिस्कावी, खदरावी और छिंदवाड़ा। ये सब देसी किस्में हैं बरसीम की। बरसीम की टेट्राप्लॉइड किस्म कौन सी है तो पूसा जॉइंट, पूसा विशाल, BL10, BL22, ये सब हो जाएंगी टेट्राप्लॉइड किस्म बरसीम की। इसके बाद 11 नंबर पॉइंट देखेंगे बरसीम के बीज से कासनी निकालने के लिए प्रयोग करते हैं तो 5 से 10% नमक का घोल प्रयोग किया जाता है। 12 नंबर पॉइंट कह रहा है बरसीम की बुआई का समय बताना है तो अक्टूबर माह में इसकी बुआई किया जाता है। 13 नंबर कह रहा है बरसीम की बीज दर रखते हैं तो बरसीम की बीज दर रखते हैं 25 से लेकर 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 14 नंबर पॉइंट कह रहा है बरसीम में राइजोबियम की प्रजाति काम में लेते हैं तो ट्राइफोलाई प्रजाति प्रयोग में लाया जाता है। 15 नंबर पॉइंट बरसीम की फसल कटाई का समय बताना है तो बुआई के 50 से 55 दिन बाद पहली कटाई कर देना चाहिए। 16 नंबर पॉइंट बरसीम का चारा उत्पादन होता है तो 800 से लेकर 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर, याद रखेंगे। बरसीम का चारा उत्पादन होता है 800 से लेकर 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसके बाद देखेंगे चारे वाली फसलों का राजा कहलाती है कौन, बरसीम। बरसीम का प्रमुख खरपतवार कौन है तो कासनी, याद रखेंगे। दोस्तों दूसरी हमारी क्रॉप जो है चारे वाली फसल, वो उसको हम रिजका कहते हैं, ल्यूसन के नाम से जाना जाता है। इसको अल्फ़ा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। रिजका का नाम है, ल्यूसन के नाम से भी जानते हैं इसको, अल्फ़ा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो रिजका का वैज्ञानिक नाम पूछे तो मेडिकागो सेटाइवा होता है दोस्तों। रिजका की फैमिली पूछे तो लेग्यूमिनेसी फैमिली या फेबेसी फैमिली से बिलोंग करती है। रिजका का उत्पत्ति स्थान पूछे तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है। रिजका सामान्यतः एक फसल है तो ये बहुवर्षीय क्रॉप है, याद रखेंगे दोस्तों। रिजका पूछा जाता है किस प्रकार की फसल है तो बहुवर्षीय क्रॉप है। रिजका में क्रूड प्रोटीन पाई जाती है तो 15 से लेकर 20% इसके अंदर क्रूड प्रोटीन पाई जाती है। रिजका को यह भी कहा जाता है तो रिजका को चारे वाली फसलों की रानी के नाम से इसको जानते हैं। रिजका की जड़ें जो होती हैं भूमि में पाई जाती हैं तो गहराई पर पाई जाती हैं, याद रखेंगे। 9 नंबर पॉइंट कह रहा है रिजके को बोते समय उपचारित करना चाहिए तो इसको राइजोबियम मेलिलोटाई से उपचारित करते हैं। 10 नंबर पॉइंट कह रहा है रिजका को बुआई का समय
तो 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक इसकी बुआई कर दी जाती है। 11 नंबर पॉइंट कह रहा है रिजका को बुआई की सामान्य विधि के लिए उपयुक्त बीज दर कितनी रखते हैं। तो सीड रेट रिजका का 20 से लेकर 25 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहता है। 12 नंबर पॉइंट रिजका की पहली कटाई का समय बताना है। तो बुआई के 50 दिन बाद पहली कटाई कर सकते हैं। 13 नंबर पॉइंट रिजका का प्रमुख किस्में कौन सी हैं। तो रिजके की जो प्रमुख किस्में हैं दोस्तों उसको याद रखेंगे। सिरसा है, टाइप 9 है और यहाँ पर रेम्बलर है, NDRI है, सिलेक्शन है। ये सब रिजके की प्रमुख किस्में हैं। 14 नंबर पॉइंट कह रहा है रिजका को हरी अवस्था में अधिक मात्रा में खिलाने से उत्पन्न होने वाला रोग का नाम बताना। तो आफरा रोग हो जाता है। 15 नंबर पॉइंट कह रहा है रिजका में पाए जाने वाले एल्कोलाइड्स का नाम बताना है। तो सेपोनिन पाया जाता है जिसको ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं। 16 नंबर पॉइंट कह रहा है रिजका की फसल का प्रमुख खरपतवार कौन सा है। तो अमरबेल हो जाएगा जिसको कास्कीटा के नाम से जानते हैं। अगली हमारी चारे वाली फसल जो है दोस्तों वो हो जाएगी जई, जिसको ओट के नाम से जानते हैं। जई का वैज्ञानिक नाम होता है एविना सेटाइवा। फैमिली की बात करें ग्रेविनी फैमिली से बिलोंग करता है। जई का क्रोमोजोम संख्या पूछे तो 2n = 42 होता है। छिलके के यहाँ देखेंगे जई के छिलके में पाया जाता है तो परफ्यूम पाया जाता है, याद रखेंगे। तो जई के छिलके में परफ्यूम पाया जाता है। 5 नंबर पॉइंट कह रहा है जई के लिए जलवायु उपयुक्त होती है। तो ठंडी और शुष्क जलवायु अच्छी मानी जाती है। जई का सीड रेट बताना है। तो 85 से लेकर 100 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहता है। जई की बुआई कब करते हैं। तो 15 अक्टूबर से दिसंबर तक इसकी बुआई कर दी जाती है। इसके बाद देखेंगे मुख्यतः उगाई जाने वाली जई है तो हेक्साप्लॉइड। मुख्य रूप से जो उगाई जाने वाली जई है दोस्तों वो हेक्साप्लॉइड हम प्रयोग में लेते हैं। इसके बाद देखेंगे 9 नंबर पॉइंट हमारा कह रहा है दोस्तों जई के फल का प्रकार क्या होता है। तो जई के फल का प्रकार कैरियोप्सिस होता है, याद रखेंगे दोस्तों। 10 नंबर पॉइंट कह रहा है जई का प्रमुख उपयोग होता है। तो इसका हे बनाने में उपयोग किया जाता है और साइलेज बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जई का प्रमुख कीट पूछे तो दीमक बता देना है। जई की प्रमुख किस्में आपको याद रखना। कैंट पूछा जाता है बहुत बार कि कैंट किसकी वैरायटी है। तो जई की हो जाएगी। कोचमैन भी पूछा गया है। ग्रीन माउंटेन भी बहुत बार पूछा गया है और UPO 50 भी पूछा गया है। तो ये सब वैरायटी आपको याद होना चाहिए दोस्तों। आज की वीडियो दोस्तों हमारी यहीं समाप्त हुई। कल हम लेके आएंगे उद्यान वाली फसलें जिसके अंदर हम सबसे पहले पोमोलॉजी पढ़ेंगे। पोमोलॉजी के अंदर जैसे आम है, अमरूद है, केला है, ये सब क्रॉप को पढ़ेंगे। तो कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।